हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आरएसएम एसएसबी की तरफ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से सीईटी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप डेट देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2022। देखिए, ये हरियाणा में भी है और यूपी में भी है। अब ये राजस्थान ने भी अप्लाई कर दिया है। ये जो टेस्ट होगा ये होगा आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट ग्रुप डी में एज इट इज़ ले रही है क्वालिफाइंग, या फिर मेरिट बेस्ड स्टूडेंट को, सीईटी वालों को, या फिर वो स्क्रीनिंग करा रही है। आई थिंक ग्रुप डी में स्क्रीनिंग नहीं होगा, ग्रुप सी के लिए आपका स्क्रीनिंग होगा, मतलब अनदर टेस्ट होगा और आपका सीईटी क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन सी पोस्ट है। टोटल 7 यहाँ पर पोस्ट है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, अल्पसंख्यक मामलात, ये पद का नाम इस तरफ है, ये आपके डिपार्टमेंट का नेम है। तो यहाँ पर जो वनपाल हैं, छात्रावास अधीक्षक हैं, लिपिक ग्रेड मतलब क्लर्क हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, लिपिक ग्रेड 2 हैं, जमादार ग्रेड 2 हैं और कांस्टेबल की भर्ती को भी इसमें सीईटी में लिया है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। समान पात्रता परीक्षा मात्र एक पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे आपका सीटेट टेस्टेट होता है। इसमें क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के आधार पर ही होगी, अनुसार ही होगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने और स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसकी नौकरी की गारंटी नहीं देगा। मतलब केवल एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में पास हो गए या मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपकी जॉब लग गई, ऐसा नहीं होगा। अब आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा। कैंडिडेट को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार होगी, ठीक है। जैसे सीटेट टेस्टेट तो 2 बार भी हो जाते हैं, ये एक ही बार होगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। मतलब अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर दिया है और 1 साल के अंदर वैकेंसी निकल जाती हैं तो आपका वैलिड है, अगर नहीं निकलती तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से देना पड़ेगा। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित, मतलब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। उसके बाद समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं होंगे, कितने भी बार दे दो। कैंडिडेट के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। सर्वोत्तम मतलब हाईएस्ट स्कोर मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो 5th पॉइंट पे है वो क्या लिखा है, समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाएंगे प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी उसमें जाएंगे। मान लो 100 पोस्ट निकली, 1500 को ही लेंगे ये आगे। आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो, और आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑनलाइन आवेदन देखो, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये ऑन रहेगा, ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, आपका पैन, आधार कार्ड या ID प्रूफ कोई भी यहाँ पर अनिवार्य होंगे। उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद स्वयं के नाम, पिता के नाम, ये आपको स्टेप बताए हैं कि ये स्टेप यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो आपको रखना है। जब आपका पेपर आएगा तो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना रोल नंबर निकाल पाओगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं अगर हेल्प डेस्क चाहिए तो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो, या हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पर भी कर सकते हैं। कुछ करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा तो देखो, हाँ, करेक्शन के लिए टाइम ये दे भी दे ना भी दे, भाई कोई ज़रूरी नहीं है, तो एकदम से करेक्ट भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर सामान्य वर्ग और क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये, मतलब जनरल कास्ट में जो आते हैं 450, नॉन क्रीमी लेयर के और अति पिछड़ा वर्ग और EWS के 350 और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के 250 रुपये यहाँ पर रहने वाले हैं।
उसके बाद यहाँ पर फीस एक बार जमा होने के बाद नहीं लौटाई जाएगी और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपका इनकम का वो पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो परीक्षा शुल्क आपकी फ़ीस रहेगी 250 और ये आपको प्रमाण पत्र दिखाना भी पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। समान पात्रता परीक्षा ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये डिजेबल पॉइंट है। उसके बाद वन विभाग वनपाल की अगर पद का नाम है 18 से 40, ऑब्वियसली आपका स्टेट जितनी एज देता है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। इसमें आपकी +2 मांग रखी है। उसके बाद नीचे अगर छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित O लेवल का क्या होना चाहिए, इन दोनों में से दोनों ही होने चाहिए, ये भी और ये भी, या करके लिखा है, फिर इनमें से एक। लिपिक ग्रेड 2 के लिए और लिपिक ग्रेड 1 के लिए, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड और कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 12वीं परीक्षा मांग रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बता देती हूँ मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा ही केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो वो आपको करना पड़ेगा। आयु की मैं बात करूं तो भाई आयु आपकी बता ही दी है और एज लिमिट आपकी 31/12/2020 विद इन द एज ऑफ लिमिट 31/12/2024। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जमा करने की तिथि 12 तारीख से पोर्टल ऑनलाइन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर तक आप कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन फरवरी 18, 19 और 25, 26 को होगा। ये आपके एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये अयोग्यताएं हैं कि भाई ये चीज़ें तो आप एलिजिबल नॉट एलिजिबल हो। ये ऑनलाइन आवेदन के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए और आपके सिग्नेचर कितने डायमेंशन के होने चाहिए, यहाँ श्रुतलेख की सुविधा भी है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब करेक्शन के लिए यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद गलत सूचना देने पर आपका भाई कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। परीक्षा की जो स्कीम रहेगी, पेपर का जो सिलेबस रहने वाला है वो 150 नंबर का पेपर और 300 नंबर का 150 क्वेश्चन 300 नंबर के 3 घंटे का पेपर, जिसमें आपकी राजस्थान की हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसका लिटरेचर, उसके कस्टम्स, वो सब यहाँ पर पूछे जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटी आएगी। उसके बाद एवरीडे साइंस आएगी, दैनिक विज्ञान जिसको सामान्य विज्ञान बोलते हैं, रीजनिंग आएगी, आपका सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर आदि रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी प्रश्न जो आपके हैं +2 लेवल के रहेंगे। उसके बाद ये आपके ये टॉपिक हैं, टॉपिक दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, ये आपका एवरीडे साइंस का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें ही रहने वाली हैं गाइस। बाकी आप देख लीजिएगा, देखेगा ज़रूर और पूरे सभी टॉपिक्स को कवर करके ही पढ़िएगा। उसके बाद आगे बात करें, तार्किक विवेचन है कि आपका जो मैथ्स वगैरह है वो इस टाइप का रहेगा। ये सामान्य हिंदी है, हिंदी में ये चीज़ें आएंगी। इंग्लिश में आपकी ग्रामर आएगी ऑब्वियसली। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड द नोटिस। कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, रैम रोम के बारे में, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट। MS ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट सारी पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका करंट अफेयर रहने वाला है और ये हो गया नोटिस ख़त्म। सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा, पढ़िएगा, ताकि सिलेबस की बारीकी को जान सको और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सको। तो गाइज़ ये रिलीज़ किया है राजस्थान के द्वारा, राजस्थान बोर्ड ने CET के लिए कुछ मानदंड, कुछ रिकमेंडेशन जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। देन यू आर एलिजिबल फॉर द CET इन राजस्थान, अदरवाइज नॉट। सो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस channel. If you want to get more and more update regarding the recruitment, you can subscribe and you can share the video also. Thank you so much. Thank you for watching.